नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल से संबंधित एक लाइन वाले प्रश्न देखेंगे जो न्यू राजस्थान जी के 41 जिलों एवं 7 संभाग के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटी का हो, राजस्थान पुलिस का हो, चतुर्थ श्रेणी का हो, पटवार का हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या किसी भी भर्ती है राजस्थान की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपने इस क्लास को 5 मिनट से अधिक देख ली तो आप इस क्लास को बीच में अधूरा नहीं छोड़कर जाओगे और बुक लेके क्या दोस्तों इन प्रश्नों को आप अपनी बुक में नोट करने लग जाओगे। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा दोस्तों क्या है कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एक लाइन वाला प्रश्न बनता है दोस्तों, रेड क्लिप के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है। दोस्तों रेड क्लिप रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, इसकी जो सर्वाधिक सीमा लगती है भारत के राज्य के साथ, वो कौन सा राज्य दोस्तों? वो है राजस्थान। कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान है। राजस्थान के साथ जो रेड क्लिप के साथ सीमा लगती है वो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। कितनी लगती है दोस्तों? 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान की लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, फलोदी के नवीनतम जिलों बनने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनने वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन से है वो है यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। कितने जिले हैं दोस्तों? 5 जिले हैं। न्यू प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, रेड क्लिप की राजस्थान के साथ कुल सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितने दोस्तों? रेड क्लिप की राजस्थान के साथ जो कुल सीमा की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा, राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों यहाँ पे कितने पड़ोसी राज्य? राजस्थान के जो पड़ोसी राज्यों की संख्या वो कितने दोस्तों? 5 है। कौन कौन से है? तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और 5वां कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। और यहाँ पे सीमा दे रखी है दोस्तों, देखो पंजाब है ये राजस्थान की उत्तर दिशा में स्थित है। पंजाब है ये राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। हरियाणा है ये राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश है ये राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है। और मध्य प्रदेश दोस्तों ये राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। और ये गुजरात है, ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की दक्षिण पश्चिम दिशा है, दक्षिण दिशा में स्थित है। क्या दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा है, दक्षिण दिशा में स्थित है गुजरात। ये यहाँ से दोस्तों बहुत क्या दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की आकृति है ये विषम कोणीय, चतुर्भुज, रोहम्बस और पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति किसके समान है दोस्तों? विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार या रोहम्बस के समान है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। और हर बार एग्जाम में 1 या 2 इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हनुमानगढ़ जिले की आकृति है ये कुर्सी या सोपे या अल अक्स के जैसी है। हनुमानगढ़ जिले की आकृति ये किसके समान है? ये कुर्सी है या सोपे है या अल अक्स के जैसी है। श्री गंगानगर जिले की आकृति है ये डमरू के आकार की है। किसके आकार की है? श्री गंगानगर है जिला है, इसकी जो आकृति है ये डमरू के आकार की है। जोधपुर जिला है, इसकी आकृति है ये मोरू के समान की है। किसके समान है? मयूर के समान है दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा दोस्तों कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जीके के मॉक क्वेश्चन, 1 लाइनर मतलब एक लाइन वाले प्रश्न, एक क्विज देखने को मिलेगी दोस्तों। और टेलीग्राम पे आपको हर जो भर्ती होती है उसका सिलेबस और उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं हमारे प्रश्न, देखते हैं दोस्तों 1 लाइनर प्रश्न। क्या दोस्तों? राजस्थान अपने वर्तमान शुरू में 1 नवंबर 1956 को आया। दोस्तों राजस्थान है ये अपना वर्तमान शुरू में कब आया था? तो 1 नवंबर 1956 को आया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप रट लीजिए। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि राजस्थान अपने वर्तमान शुरू में कब आया था? तो यहाँ पे सन दे दी जाती है, कभी तो दे इस तरह से दी जाती है दोस्तों 1956, 1957, 1948, 1949 इस तरह से। और कभी कभी क्या है दोस्तों यहाँ पे एक तारीख के साथ दी जाती है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1948, 1 नवंबर 1947 इस तरह से संख्या दी जाती है। तो आपको इस तारीख को क्या है दोस्तों याद कर लीजिए। क्या है दोस्तों? राजस्थान है ये अपने वर्तमान शुरू में 1 नवंबर 1956 को आया था।
राजस्थान का ताजमहल, मतलब राजस्थान का जो ताजमहल कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों जसवंत थड्डा। क्या कहलाता है दोस्तों? जसवंत थड्डा कहलाता है। और कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का ताजमहल है ये जसवंत थड्डा कहलाता है और जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। और कांटल का जो ताजमहल है ये काका जी की दरगाह है दोस्तों। काका जी की दरगाह क्या है दोस्तों? कांटल का ताजमहल कहलाता है। और कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? कांटल का ताजमहल कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ के अंदर है। काका जी की दरगाह, इसको क्या है दोस्तों? कांटल का ताजमहल कहते हैं। आगे दोस्तों हड़ौती का ताजमहल कहलाता है दोस्तों। अबली मीणी का जो महल है इसको हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। अबला मीणी का जो महल है इसको हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। किसका महल कहते हैं? हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है कोटा के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? कोटा के अंदर स्थित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ए भी ऐसे भी आ सकता है कि राजस्थान का ताजमहल कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और जसवंत थड्डा को किसका महल कहा जाता है? या राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। देखो, जसवंत थड्डा, काका जी की दरगाह है, अबला मीणी का महल और उपरोक्त में से कोई नहीं, या ए बी दोनों, इस तरह से। तो आपको राइट आंसर कौन सा करना है दोस्तों? जसवंत थड्डा। मतलब राजस्थान का ताजमहल कौन सा कहलाता है? तो जसवंत थड्डा को कहते हैं। और कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगर आपने अपने भाई बहन या अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो उनको जरूर शेयर करें दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वन लाइनर प्रश्न है। और आपको अगर आपने ट्रिक के साथ इसको यहाँ पे इस तरह से मैंने पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आपने अगर पढ़ लिया तो आप इसको भूलोगे नहीं दोस्तों। अगर आपने कॉपी के अंदर नोट करके एक बार और रिपीट कर लिया, इसका रिविजन कर लिया, तो आप कभी भी इस प्रश्न को, इन प्रश्नों को कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। और ऐसे प्रश्न क्या है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करें दोस्तों। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, हमारा एक लाने वाला प्रश्न स्टार्ट होता है कि विराट की पहाड़ियां, बाणगंगा नदी का उद्गम, विराट की सभ्यता। दोस्तों यहाँ पे देखो, जो विराट की पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है विराटनगर के अंदर। ये विराटनगर दोस्तों तहसील है। और न्यू जिला बना है उसका क्या है दोस्तों? उसकी तहसील है विराटनगर। कहाँ पे दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिला है, इसकी तहसील है दोस्तों विराटनगर। और कोटपुतली बहरोड के अंदर विराटनगर तहसील है। और इस तहसील के अंदर क्या दोस्तों? विराट की पहाड़ियां हैं। कहाँ पे दोस्तों? विराट की पहाड़ियां। देखो दोस्तों, विराट की पहाड़ियां कहाँ इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, विराट की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? कभी तो पूछा जा सकता है दोस्तों तहसील या जिला पूछा जा सकता है। ज़्यादातर दोस्तों जिला पूछा जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको कोटपुतली बहरोड जिला करना है दोस्तों। कौन सा जिला करना है? कोटपुतली बहरोड। विराट की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? विराटनगर तहसील के अंदर स्थित है या विराटनगर के अंदर स्थित है? विराटनगर कहाँ पे है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पे देखो दोस्तों, बाणगंगा नदी का उद्गम विराटनगर, विराट की पहाड़ियां विराटनगर, विराट की सभ्यता विराटनगर। और ये कहाँ पे स्थित है? विराटनगर। तो कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। ये सभी कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। न्यू जिला है दोस्तों। आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, तिजारा का दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो तिजारा तहसील है और खेरतल तिजारा जिला है दोस्तों। ये न्यू जिला बना है दोस्तों। खेरतल तिजारा क्या दोस्तों? न्यू जिला बना है। और इसकी तहसील कौन सी दोस्तों? ये है तिजारा। ये तहसील है दोस्तों, खेरतल तिजारा की न्यू तहसील है दोस्तों तिजारा। और खेरतल तिजारा का जो दुर्ग है, मतलब तिजारा का जो दुर्ग है ये है खेरतल तिजारा जिले के अंदर स्थित है। और तहसील पूछे तो तिजारा बांध कहाँ पे दोस्तों? तिजारा तहसील के अंदर स्थित है। चंद्र प्रभु जी का मेला है, ये कहाँ पे बढ़ता है दोस्तों? तिजारा के अंदर बढ़ता है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है, ये कहाँ पे दोस्तों? तिजारा के अंदर स्थित है। ये तो होगी दोस्तों तहसील। अगर आपसे जिला पूछे तो ये जिला बताना है दोस्तों, खेरतल तिजारा जिला। कौन सा? तिजारा का दुर्ग जिला पूछे खेरतल तिजारा, तिजारा का बांध खेरतल तिजारा, चंद्र प्रभु जी का मेला खेरतल तिजारा, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ पे दोस्तों? खेरतल तिजारा। तहसील पूछे तिजारा और जिला पूछे तो खेरतल तिजारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। और कमेंट में ये भी जरूर बताएं आपको और किससे संबंधित, किस टॉपिक से संबंधित आपको क्लास चाहिए। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों फलोदी जिले से संबंधित प्रश्न। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा सोलर पार्क बढ़ला कहाँ पे दोस्तों? बाप तहसील है। कहाँ पे दोस्तों? बाप तहसील है, फलोदी जिला है। बाप क्या है दोस्तों? तहसील है। सबसे बड़ा सोलर पार्क बढ़ला है, ये बाप तहसील के अंदर स्थित है। और बाप तहसील कहाँ पे है दोस्तों? फलोदी जिले की तहसील है। खारे पानी की झील फलोदी जिला है, बाप तहसील है। प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र फलोदी जिला है दोस्तों, बाप तहसील है। यहाँ पे देखो दोस्तों,
प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, इस तरह से प्रश्न आएगा। तो फलोदी जिले के अंदर स्थित है। और बाप पूछे मतलब तहसील पूछे तो बाप तहसील है दोस्तों। खारे पानी की झील फलोदी जिले के अंदर स्थित है, बाप तहसील है। सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला कहाँ पे है दोस्तों, तो बाप तहसील है, फलोदी जिला है। ज़्यादातर दोस्तों फलोदी जिला पूछा जाता है। प्रथम कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, कौन से स्थान पर स्थित है, किसके अंतर्गत आता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्या आएगा दोस्तों, फलोदी आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, सुलुम्बर आ जाएगा न्यू जिला, खेरतल तिजारा आ जाएगा, या कैसे आ जाएगा दोस्तों, डींग आ जाएगा। इस तरह से जिला आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, याद रखना है दोस्तों, फलोदी याद रखना है। क्या याद रखना है, फलोदी याद रखना है। ज़्यादातर दोस्तों जिला पूछा जाता है, तहसीलें नहीं पूछा जाता। मैंने आपको इस तरह से यहाँ पे तहसील इस तरह से लिखाई क्योंकि आपको याद हो जाए। जैसे सबसे बड़ा सोलर पार्क बाप फलोदी, खारे पानी की झील बाप फलोदी, प्रथम कोयला आधारित संयंत्र बाप फलोदी। मतलब जल्दी याद है कब भी, क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता है कौन सी एग्जाम में तहसील पूछ ले या फलोदी मतलब जिला पूछ ले। आगे देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक गर्म शुष्क स्थान कौन से दोस्तों, फलोदी जिला है। हड़बुजी का मिंदर बेंगटी गांव कहाँ पे है दोस्तों, फलोदी जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप रट लीजिए। राज्य का जो सर्वाधिक है गर्म शुष्क स्थान है वो कहाँ पे है दोस्तों, फलोदी जिले के जिला है। और जो हड़बुजी का मिंदर है बेंगटी गांव है, ये कहाँ पे है, फलोदी जिले के अंदर आता है, न्यू राजस्थान जी के अंदर। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड कहाँ पे है दोस्तों, ये है सुलमबुर जिले में। कहाँ पे है दोस्तों, सुलमबुर जिले में है महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड। महाराणा प्रताप का समाधि स्थल बड़ौली गांव कहाँ पे है दोस्तों, सुलमबुर जिले के अंदर स्थित है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है दोस्तों, सुलमबुर जिले के अंदर स्थित है। राज्य का नवीन जिला कौन से दोस्तों, सुलमबुर है। जिसकी स्थापना जिला स्थापना कौन से दोस्तों, 7 अगस्त 2023 है। जिला स्थापना दिवस कौन से दोस्तों, 7 अगस्त 2023 है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महाराणा प्रताप की राजधानी स्थल चावंड है, ये सुलमबुर जिले के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। महाराणा प्रताप का समाधि स्थल बड़ौली गांव भी सुलमबुर के अंदर है दोस्तों। गांव कहाँ पे है, सुलमबुर के अंदर स्थित है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है दोस्तों, सुलमबुर के अंदर स्थित है। राज्य का ये जो नवीन जिला है, इसका जो जिला स्थापना दिवस है ये है दोस्तों 7 अगस्त 2023। क्या है दोस्तों, 7 अगस्त 2023 है। ये आपको याद रख लेना है, सुलमबुर न्यू जिला है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है ये राजस्थान है दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल है ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। ये क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इसका क्षेत्रफल है ये कितना है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो वर्गमील में हम देखें तो ये है 1,32,139 वर्गमील। अगर हम वर्गमील में इसका क्षेत्रफल देखें दोस्तों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्गमील के अंदर देखें तो कितना है दोस्तों, 1,32,139 वर्गमील है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 2,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे देखो दोस्तों, राजस्थान का जो क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत दोस्तों, 10.41%। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, इसको तो आप नोट कर लीजिए। क्या दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, तो 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है दोस्तों, 1/10वां भाग है। कितना है दोस्तों, 1/10वां भाग है। भाग पूछे तो 1/10वां भाग है। और अगर कुल क्षेत्रफल का मतलब प्रतिशत पूछे तो कितना है, 10.41% है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, रोहिड़े का राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया है दोस्तों। राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा है। राज्य पुष्प पूछे आपसे तो रोहिड़ा है। और इसको जो राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था ये दिया गया था दोस्तों 1983 में। राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों, रोहिड़ा है। और इसको राज्य पुष्प का जो दर्जा दिया गया था ये दिया गया था दोस्तों 1983 में दिया गया था। रोहिड़े का जो वानस्पतिक नाम है ये है टिक्कोमेला अंडुलेटा। क्या है दोस्तों, रोहिड़े का जो वानस्पतिक नाम है ये क्या है दोस्तों, टिक्कोमेला अंडुलेटा है। गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 में मिला दोस्तों। गोडाउन क्या है, राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी कौन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों, गोडाउन है। और इसको जो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था ये दिया गया था दोस्तों 21 मई 1981 में मिला था। गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये है क्रियोटिप्स नाइग्रिप्स। क्या है दोस्तों, क्रियोटिप्स नाइग्रिप्स है। खेजड़ी ये क्या है दोस्तों, राज्य वृक्ष है।
राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है दोस्तों ये कौन सा है दोस्तों, खेजड़ी है। क्या है दोस्तों, खेजड़ी है। और इसको राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया था ये दिया गया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था, 31 अक्टूबर 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। और खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों ये है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या दोस्तों, प्रोसोपिस सिनेरिया है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य पशु कौन सा दोस्तों, चिंकारा है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। देखो वन्य जीव श्रेणी है, और यहाँ पे देखो दोस्तों नीचे क्या है, पशुधन श्रेणी है। क्या दोस्तों, पशुधन श्रेणी है और वन्य जीव श्रेणी है। यहाँ पे देखो तो राज्य पशु यहाँ पे चिंकारा है, यहाँ पे ऊंट है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पहले ये हम पढ़ लेते हैं। तो राज्य पशु है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, चिंकारा है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है दोस्तों, चिंकारा है। और वन्य जीव की श्रेणी में है दोस्तों, क्या किसकी श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चिंकारे को जो राज्य पशु का दर्जा दिया गया था ये दिया गया था दोस्तों 22 मई 1981 में मिला। क्या कब मिला दोस्तों, 22 मई 1981 में दोस्तों चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा मिला था। चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये है गजेला। चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम है ये कौन सा है दोस्तों, गजेला है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य पशु। तो राज्य पशु है ये ऊंट पशुधन श्रेणी में आता है दोस्तों। किस श्रेणी में आता है, ऊंट पशुधन श्रेणी में आता है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2024 में दिया गया। कब दिया गया दोस्तों, ऊंट को जो पशुधन श्रेणी में मतलब राज्य पशु का दर्जा मिला था ये मिला था 19 सितंबर 2014 में दिया गया था। ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊंट वध रोग अधिनियम है दोस्तों, ये दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमलिन या कैमल्स या ड्रोमेडेरियस है। क्या दोस्तों, ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है ये है कैमल से ड्रोमेडेरियस है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं दोस्तों। प्रश्न में पूछा जा सकता है राजस्थान राज्य का राज्य पशु कौन सा है। तो ऑप्शन में अगर दोस्तों दोनों आ जाए, क्या दे दोस्तों, दोनों आ जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऊंट करना है दोस्तों। अगर ऑप्शन में प्रश्न में पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, अगर दोनों आ जाए तो आपको ऊंट करना है दोस्तों। अगर एक आ जाए, कौन सा भी आ जाए, चिंकार आ जाए या ऊंट आ जाए, कौन सा भी एक आ जाए और अलग अलग आ जाए तो उनमें आपको एक करना है जो भी आए दोस्तों। और दोनों आए तो आपको ऊंट करना है दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, राज्य नृत्य दोस्तों। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ये कौन सा है दोस्तों, घूमर है। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ये घूमर है। घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर को क्या है दोस्तों, राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर होता है दोस्तों। घूमर नृत्य का जो आयोजन होता है ये गणगौर पर होता है, गणगौर त्योहार पर होता है। राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य ये कथक है। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, कथक है। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। कथक क्या है, उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है, मतलब प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो घूमर है दोस्तों। और राज्य मतलब राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, कथक है। और राज्य की आत्मा कौन सा नृत्य कहलाता है, तो घूमर कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाता है दोस्तों, घूमर कहलाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों, बास्केटबॉल है। कौन सा दोस्तों, बास्केटबॉल है। राजस्थान राज्य का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों, बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला था दोस्तों, 1948 में दिया। और बास्केटबॉल है इसको जो राज्य खेल का दर्जा मिला था दोस्तों ये कब मिला था, 1948 में दिया गया था। राज्य कवि दोस्तों, राजस्थान का जो राज्य कवि है वो है सूर्यमल मिश्र। कौन है दोस्तों, सूर्यमल मिश्र है। सूर्यमल मिश्र की दो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी दोस्तों, एक तो है वंश भास्कर और दो है वीर सतसी। सूर्यमल मिश्र की जो दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये कौन कौन सी दोस्तों, एक तो है वंश भास्कर। कौन सी दोस्तों, वंश भास्कर है। और दूसरी है वीर सतसी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, राज्य गीत केसरिया बालम। दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत है वो कौन सा है दोस्तों, केसरिया बालम है। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को जो सर्वप्रथम गाया गया था दोस्तों वो उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया था। और जो राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों, राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है दोस्तों, वो है अलगोजा। एक सुशीर वाद्य यंत्र है, अलगोजा है। और ये क्या है दोस्तों, एक है सुशीर वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है दोस्तों, ये जो वाद्य यंत्र ये बजाया जाता है भील व कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में राज्य में कुल
संभागों की संख्या है। वर्तमान के अंदर जो राजस्थान राज्य में संभाग है दोस्तों वो कितने हैं दोस्तों 7 हैं, और जिले कितने दोस्तों 41 हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रम वाइज मतलब संभाग के अनुसार दे रखे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। पहला आता है दोस्तों बीकानेर है, इसमें दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं, तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। फिर दोस्तों जोधपुर संभाग है, इसमें दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, जालौर, पाली व सिरोही। फिर आता है दोस्तों हमारा उदयपुर संभाग, तो इसमें उदयपुर है, सुलुम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है। फिर आता है हमारा दोस्तों 4 नंबर कोटा संभाग, इसमें झालावाड़ है, बारां है, कोटा है, बूंदी है। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों हमारा भरतपुर संभाग, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, भरतपुर है व डींग है। फिर आता है हमारा दोस्तों जयपुर संभाग, अलवर है, खेड़तल तिजारा है, जयपुर है, कोटपुतली बहरोड है, सीकर है, झुंझुनू है और दौसा है। फिर आता है दोस्तों हमारा अजमेर संभाग, इसमें अजमेर है, ब्यावर है, नागौर है, डीडवा कुचामन है, टोंक है व भीलवाड़ा है। ये दोस्तों हमारे कितने दोस्तों 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों, राजस्थान की तो अंतर्राज्य क्या है दोस्तों, अंतर्राज्य है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है वो कुल लंबाई कितने दोस्तों 4850 किलोमीटर। कितने दोस्तों 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य तो आ गए दोस्तों ये 4850, और जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ पे देखो अंतर्राज्य दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय है। तो अंतर्राष्ट्रीय राज्य की जो सीमा की लंबाई है वो है 4850, और अंतर्राष्ट्रीय की सीमा की लंबाई है वो कितनी है दोस्तों 1017 किलोमीटर। आगे देखने दोस्तों राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो यहाँ पे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में कुल लंबाई कितनी है दोस्तों 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण क्या है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण ये क्या है दोस्तों 829 किलोमीटर, 26 किलोमीटर दोस्तों। और राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पश्चिम है दोस्तों। ये देखो दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये जो उत्तर से दक्षिण है दोस्तों ये है 826 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम है ये है 869 किलोमीटर। कितने दोस्तों 869 किलोमीटर है। इसका जो अंतर है वो है दोस्तों कितना है, यहाँ पे देख लो दोस्तों 869 से हम 826 घटाएं, 826 घटाएं तो 43 है। कितना है दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर है। प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम के बीच का जो अंतर है वो कितना किलोमीटर है, तो कितना है दोस्तों 43 किलोमीटर। कितना है दोस्तों 43 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो 23 डिग्री 03 मिनट है ना, ये यहाँ पे लिखा जाएगा तो दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। राजस्थान 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से क्या दोस्तों 69 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है दोस्तों। ये जो अक्षांश विस्तार है ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। क्या है राजस्थान का जो अक्षांश देशांतर विस्तार वो क्या है दोस्तों 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे 23 डिग्री 03 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। आगे देखते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरते हैं। कर्क रेखा है दोस्तों, ये जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरते हैं दोस्तों। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव, कौन से जिले गांव दोस्तों चीखली गांव, डूंगरपुर का जो चीखली गांव उससे बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा में है और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई डूंगरपुर में है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले में है, तो बांसवाड़ा जिले में। सबसे कम लंबाई दोस्तों डूंगरपुर जिले में। यह आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। आगे देखते हैं। जैसलमेर को सुनहरा शहर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है, सुनहरा शहर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर की हवेलियों के का नगरी उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को झरोखों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को गलियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। जैसलमेर को पंखों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों
जैसलमेर को किन किन उपनामों से जाना जाता है यहाँ पे देख लीजिए। सुनहरा शहर है, वैलियों का नगर है, झरोखे की नगरी है, गलियों का शहर है, पंखों के शहर है। और भी इसके अन्य महत्वपूर्ण नाम है वो आप देख सकते हैं या मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान का अन्नागार या अन्न भंडार कौन से जिलों? श्रीगंगानगर है। कौन सा जिला है दोस्तों? श्रीगंगानगर है। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है? तो श्रीगंगानगर कहलाता है। अन्न या खाद्य कटोरा कौन सा जिला कहलाता है? श्रीगंगानगर जिला कहलाता है। फलों की नगरी कौन सा जिला कहलाता है? श्रीगंगानगर। बगानों की भूमि कौन सा जिला कहलाता है? श्रीगंगानगर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 प्रश्न बनते हैं यहाँ से, और भी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा अन्नागार या अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है? श्रीगंगानगर है। अन्न या खाद्य का कटोरा, अन्न का कटोरा या खाद्य का कटोरा कौन सा जिला है दोस्तों? श्रीगंगानगर है। फलों की नगरी श्रीगंगानगर है। बगानों की भूमि कौन से दोस्तों? श्रीगंगानगर है। आगे देखते हैं, पूर्व का पेरिस उपनाम से कौन सा प्रसिद्ध दोस्तों? जयपुर है। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर है। रंगश्री के द्वीप के नाम से उपनाम से जाना जाता है जयपुर। राज्य की पिंक सिटी के उपनाम से जयपुर। भारत का पेरिस के उपनाम से जयपुर। मंकी वैली के उपनाम से जयपुर। दोस्तों एक लाइन वाले प्रश्न है, क्या है दोस्तों? एक लाइन वाले प्रश्न है। इस प्रश्न एग्जाम में 2 या 3 से पूछे जाते हैं दोस्तों, आप मिला लेना दोस्तों, एग्जाम देके आए तो आप मिला लेना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी आपके लिए इस क्लास लाऊंगा। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जो राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण इस तरह से एक लाइन वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक मॉक टेस्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, वह क्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा, क्या दोबारा देखते हैं तो पूर्व का पेरिस के उपनाम से जयपुर है। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर। रंगश्री के द्वीप के नाम से जयपुर। राज्य की पिंक सिटी जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। मंकी वैली जयपुर। आगे देखते हैं, भैरव सिंह शेखावत को बाबो शाह के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भैरव सिंह शेखावत है, इनको बाबो शो के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद भाटिया है, इसको 1857 की क्रांति का भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। जमुनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। जमुनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा के विषम पितामह उपनाम के नाम से क्या है दोस्तों जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न देखो दोस्तों, अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति के का भामाशाह के उपनाम से जाना जाता है। और जो दूसरा पूछे तब आपको बताना भामाशाह, राजस्थान का दूसरा भामाशाह कौन सा है दोस्तों? ऐसा पूछे कि राजस्थान का भामाशाह के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन में दोस्तों अमरचंद भाटिया भी आएगा, जमुनालाल बजाज भी आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अमरचंद भाटिया भी आएगा, जमुनालाल बजाज भी आएगा, भैरव सिंह शेखावत भी आएगा, कन्हैयालाल सेठिया भी आएगा। तो आपको राजस्थान का भामाशाह पूछा है तो जमुनालाल बजाज है। अगर राजस्थान का दूसरा भामाशाह पूछे तो अमरचंद भाटिया है। 1857 की क्रांति का भामाशाह पूछे तो अमरचंद भाटिया। ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखते हैं, थार का मरुस्थल विश्व का युवा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है, ये विश्व का युवा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार का मरुस्थल है, ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल को राजस्थान में थल्ली के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल इसको राजस्थान में थल्ली के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको थार के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है। थार मरुस्थल दोस्तों ये भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है। आगे देखते हैं, घंगर मैदान। घंगर का मैदान कहाँ पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले, गंगानगर जिले के स्थित है दोस्तों। तो इस मैदान का जो निर्माण है ये घंगर है, सतलज है, वैदिक सरस्वती, चेतांग है, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। घंगर का मैदान का जो निर्माण है दोस्तों ये किससे हुआ है? गंगा नदी है, सतलज है, वैदिक सरस्वती है, चेतांग है, नदियों द्वारा क्या दोस्तों लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी इससे हुआ है। घंगर का मैदान है ये हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में के लगभग 75% भाग में विस्तृत है। घंगर का मैदान है दोस्तों ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिला है, गंगानगर जिला है, इसके लगभग 75% भाग में क्या दोस्तों विस्तृत है। आगे देखते हैं,
बागी बागी किसको कहते हैं दोस्तों? तो गंगानगर व हनुमानगढ़ में जो गंगा नदी है इसका जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बागी कहते हैं, बग्गी कहते हैं दोस्तों। बग्गी किसको कहते हैं? तो जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जो गंगा नदी है इसमें उसका जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको बग्गी कहलाता है। तो श्रीगंगानगर राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर में चलती है। श्रीगंगानगर जिला है दोस्तों, श्रीगंगानगर क्या है दोस्तों? जिला है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक आंधी चलती है ये श्रीगंगानगर में चलती है। श्रीगंगानगर राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला श्रीगंगानगर है। राजस्थान में नहरों से जो सर्वाधिक सिंचित जिला है ये कौन सा दोस्तों? ये है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर है ये राज्य में सबसे कम भूकंप संभावित जिला है। श्रीगंगानगर जिला है ये राज्य में सबसे कम भूकंप संभावित, मतलब सबसे कम यहाँ पे भूकंप आते हैं। क्या दोस्तों? सबसे कम भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो श्रीगंगानगर के अंदर आते हैं। आपको कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आ जाते हैं। तो पहला मैं बता देता हूँ दोस्तों, अलवर है, और आपको जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लास का समापन करते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, वन लाइनर मतलब एक लाइनर वाले पर्सन महत्वपूर्ण पर्सन निकाल के लाए। तो दोस्तों आपका एक फर्ज मिलता है दोस्तों, बिल्कुल ही छोटा सा दोस्तों, क्लास को लाइक, एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट और अपने दोस्त के साथ शेयर व क्लास चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप रोजाना इस तरह से एक लाइन वाले पर्सन वह राजस्थान जी के जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पर्सन एग्जाम में पूछे थे, उनसे संबंधित क्यूज भी आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।